नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। खालिस्तानी आतंकवादियों को संरक्षण देने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कनाडा सरकार की छवि खराब होती जा रही है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि कनाडा को भारत सरकार ने कड़ा जवाब दिया है और एक खुलासा ये हुआ है कि खालिस्तानियों को आईएसआई फंडिंग कर रहा है। मतलब आईएसआई मतलब हैरान कर देने वाली ये जानकारी सामने आई कि कनाडा में खालिस्तानी पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों से नियमित रूप से फंडिंग प्राप्त कर रहा है। खालिस्तान मिग्रेशन नाम के छात्रों से पैसे ले रहे हैं, उनका इस्तेमाल भारत विरोधी प्रचार के लिए कर रहे हैं और भारत और कनाडा के लगातार बिगड़ते संबंधों के बीच ये बड़ी खबर आई है। भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय छात्रों और नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है, लेकिन हम आपको बताएं उससे पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर आ गई है। आईएसआई मदद कर रहा है खालिस्तानियों की और खालिस्तानियों को फंडिंग भी कर रहा है, पैसे दे रहा है ताकि इन पैसों का इस्तेमाल खालिस्तानी भारत के विरुद्ध कर सके। खुफिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। खुलासा हुआ है भारत विरोधी गतिविधियों में खालिस्तानी शामिल हैं। तो भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय छात्र छात्राओं नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी भारतीय नागरिकों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों के चलते दी गई है। भारत ने कनाडा के खालिस्तानी प्रेमी रैपर शुभनीत सिंह गिल के मुंह पर भी दरवाजा बंद कर दिया है। शुभनीत ने सोशल मीडिया पर खालिस्तान का नक्शा पोस्ट किया था। इस गुस्ताखी के बदले इस रैपर का मुंबई में होने वाला कॉन्सर्ट रद्द कर दिया गया। कल ही एक प्रायोजक कंपनी बोट ने यह कहते हुए शुभनीत के कॉन्सर्ट से अपना नाम वापस ले लिया कि उसके लिए देश पहले है और वो खालिस्तानी प्रेमी के कॉन्सर्ट का प्रायोजक नहीं बन सकता। 2 दिन पहले ही विराट कोहली ने शुभनीत के इंस्टाग्राम अकाउंट को अनफॉलो किया था। मार्च 2023 में शुभनीत ने विवादित पोस्ट उस समय की थी जब पंजाब पुलिस वारिस पंजाब के चीफ अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही थी। इस पोस्ट पर विवाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गैर जिम्मेदाराना बयान के बाद बढ़ गया था, जिसमें उन्होंने एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगा दिया था। तो शुभनीत गिल को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। भारत की कूटनीतिक शक्ति एक तरफ जस्टिन ट्रूडो को झूठ तो दूसरी तरफ जाहिर है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सच के लिए भारत का साथ दे रहे हैं। यही हुआ भी अमेरिका के थिंक टैंक जहां ट्रूडो को अपने लिए गड्ढा खोदने वाला बता रहे हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि वो भारत का साथ देंगे, आप चिंता न करें। सुनिए। खालिस्तानियों के हाथ में खेल रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने खेल में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को घसीटना चाहते थे, लेकिन बिना सबूत भारत पर गंभीर इल्जाम लगाने वाले ट्रूडो को किसी ने भाव नहीं दिया। सबसे पहले पीएम मोदी को बॉस कहने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को सुनिए, जिन्होंने कनाडा के आरोपों पर रिपोर्टर को चिल करने के लिए कहा। Seriously, you should chill out a bit. रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या एंथनी अल्बनीज को अब अफसोस हो रहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए पीएम मोदी को बॉस कहा था। सुनिए सधे शब्दों में अल्बनीज ने पत्रकार के जरिए ट्रूडो को क्या संदेश दिया। You should chill out a bit. You know, we're at a venue where Bruce Springsteen played the last time I was there, and I made the point that the reception he got from the community, which was a very broad-based community, were there from the Indian diaspora, welcomed him very strongly. It's as simple as that. So I welcomed Prime Minister Modi to Australia. ट्रूडो ने भारत के खिलाफ अमेरिका के भी कान भरे, लेकिन अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल रूबिन ने एक चर्चा के दौरान दो टूक कहा कि अमेरिका की खामोशी बहुत कुछ कहती है। उन्होंने अमेरिका को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी। Sometimes in Washington, what isn't said is as important as what is said, and the fact that the United States hasn't come out and affirmed
what Justin Trudeau was hinting at, I do think is important. Now, what should the United States do? If Justin Trudeau wants to become an Olympic hole digger, then perhaps the United States' role would be to provide a ladder to help him climb out of it. इसी चर्चा में अमेरिका में सिखों के संगठन सिख फॉर अमेरिका के चेयरमैन जेसी सिंह ने भी ट्रूडो पर गंभीर सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा, जो बयान ट्रूडो ने संसद में 8 दिन बाद दिया, वो भारत में ही G20 के दौरान क्यों नहीं दिया? What Prime Minister Trudeau said in India after meeting with Prime Minister Modi was a much balanced statement, and I don't know what happened when he got back. If he had the same information back then, why didn't he said that publicly while he was there? सुनिए भारत में ट्रूडो ने खालिस्तान को लेकर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मुट्ठी भर खालिस्तानी पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time, as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. ये बात सच है कि ज्यादातर सिख भारत के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, लेकिन ट्रूडो मुट्ठी भर खालिस्तानियों के हाथों में खेलकर पूरे सिख समुदाय को बदनाम कर रहे हैं। Canada has a sizable Sikh population, but it can backfire too, because a lot of Sikhs also do not believe some of the things that are going on, so it can go either way. But it's unfortunate to use a minority to gain votes or to gain politically from it. इस ओछी राजनीति से ट्रूडो न केवल सिख समुदाय को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि भारत कनाडा के रिश्ते को भी बिगाड़ रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सारी बातों को समझ रहे हैं। यही वजह है कि ट्रूडो अपनी हरकतों से एक बार फिर अलग थलग पड़ गए। आज तक ब्यूरो। कनाडा के नाकाम माने जा रहे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जी हां, उन्होंने एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि उन्होंने परसों अपनी संसद में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगा दिया। ये बेहद गंभीर आरोप था, जिसका भारत ने करारा जवाब दिया, और जवाब भी ऐसा दिया कि जस्टिन ट्रूडो को बैकफुट पर आना पड़ा। उन्हें ये कहना पड़ा कि हम भारत को उकसा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं। ट्रूडो ये तो सिद्ध हो चुका है कि विश्वास के योग्य नहीं। 25 सितंबर को कनाडा में खालिस्तानियों की एक रैली होने वाली है। इसमें हिंसा की आशंका है और इस कारण से भारत सरकार ने भारतीयों और अपने राजनयिकों को अलर्ट कर दिया है। भारत के तीखे तेवर के बाद ट्रूडो नरम पड़ गए। वहीं दुनिया के बड़े देशों ने उनके बेबुनियाद आरोपों पर भी तवज्जो नहीं दी। सुनिए संसद में गरजते हुए ट्रूडो कैसे कुछ ही घंटे बाद भीगी बिल्ली बन गए। We want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper. इस बीच खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें कनाडा में चल रही तनातनी पर जानकारी दी। इस बीच खुफिया एजेंसी के सूत्रों ने चिंता में डालने वाली खबर दी। कनाडा में 25 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाली खालिस्तान समर्थित रैलियों में हिंसा की आशंका है। कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों ने 25 सितंबर तक भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन करने की योजना बनाई। कनाडा में तैनात भारतीय डिप्लोमेट्स और भारतीय नागरिकों को खास तरह से सावधान रहने को कहा गया। कनाडा में रह रहे 20 से ज्यादा खालिस्तानी पाकिस्तान के ISI के साथ मिलकर कनाडा में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। भारत ने कनाडा को 9 ऐसे खालिस्तानी समर्थित आतंकवादियों की लिस्ट दी है जो कनाडा में रहकर लगातार पंजाब और देश के दूसरी जगहों पर हिंसा और आतंकी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में ट्रूडो पर कौन भरोसा करे? खुद कनाडा के लोग ट्रूडो पर भरोसा नहीं कर पा रहे। नेता विपक्ष को तो ट्रूडो के झूठ पर जरा भी यकीन नहीं। Prime Minister needs to come clean with all the facts. We need to know all the evidence possible so that Canadians can make judgments on that. The Prime Minister hasn't provided any facts. जब ट्रूडो के पास कोई सबूत तक नहीं, कोई तथ्य नहीं, कोई गवाह नहीं, तो भी उस देश के PM के पास जो जिसे 5 आई इंटेलिजेंस शेयरिंग की सहूलियत है,
जिसकी निगाहों से कोई राज बच पाना आसान नहीं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों के इंटेलिजेंस इकट्ठा करने की हैसियत हो। बावजूद इसके कनाडा के पीएम ट्रूडो भारत के खिलाफ बिना तथ्यों और सबूतों के ही मनगढ़ंत आरोप लगा देते हैं। भरोसा न हो तो कनाडा के नेता विपक्ष को सुनिए, जो ट्रूडो की ओर से बेसिर पैर के आरोपों की पुरानी कहानी याद दिला रहे हैं। I find it interesting that he knew about vast foreign interference by Beijing for many years at the same time as Beijing had kept 2 Canadian citizens hostage, and he said nothing and he did nothing. Just very, very interesting that was the approach he took. मतलब बेबुनियाद बयान देने और मनगढ़ंत आरोप लगाने में ट्रूडो की हिस्ट्री सीट का ही शायद असर है कि भारत के खिलाफ जब ट्रूडो ने आरोप लगाए तो पहली नजर में दुनिया के किसी भी देश ने उस पर भरोसा नहीं किया। आज तक ब्यूरो। तो कनाडा और भारत के रिश्तों में ये तल्खी इसलिए आई क्योंकि जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का रॉ का हाथ बता दिया। उसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए तुरंत कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया, अपने यहाँ से निकल जाने को कह दिया और इसके अलावा सख्त रुख अपनाया। वो जस्टिन ट्रूडो थोड़ा सा बैकफुट पर आए, ये कहा कि नहीं, हम आपको उकसाना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अब शुभनीत गिल, जो कि एक रैपर है, शुभनीत को भी भारत ने बैन कर दिया है और शुभनीत भी भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रेम लगातार दिखाता रहा था और शुभनीत का एक कॉन्सर्ट जो कि मुंबई में होने वाला था उसे भी तुरंत रद्द कर दिया गया है। तो ये सख्त कदम भारत ने उठाए। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।